तो जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने यहाँ पर हाजिर हैं और आपको अच्छी तरीके से हम बताने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए हम क्या पढ़ने वाले हैं। कक्षा 12 रसायन विज्ञान की बात करेंगे। चैप्टर 3 क्या? चैप्टर 3 विलयन के प्रकार की बात करेंगे। किसकी प्रकार की बात करेंगे? विलयन के प्रकार की बात करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये ऐसा टॉपिक है हर साल, ठीक है, हर साल पक्का है कि यह 95% आपसे पूछा ही जाता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप 2023 बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, किसकी? 2023 बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड के लिए तो बहुत ही मस्ट है। और जो टॉपिक हम आज आपको बताएंगे ये टॉपिक हर एक बोर्ड में आपको पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो टॉपिक क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। क्या है टॉपिक? देखिए इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? यस्कीएम स्टडी टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो आप टेलीग्राम में जाएंगे, वहाँ पर सर्च करेंगे यस्कीएम स्टडी, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी पीडीएफ सारी, ठीक है। देखिए टॉपिक क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। इसका मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। हेनरी का नियम, हेनरीज लॉ के बारे में बात करेंगे। हेनरी का नियम क्या है, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। इस नियम के अनुसार क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, कहां पर? स्थिर ताप। ताप क्या हो? ताप का मतलब समझते हैं ना, हीट, जिसे आप इसमें हिंदी में क्या कहते हैं? हीट, उसमें एक तरीके से आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना, लास्ट तक जुड़े रहना। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक को हम आपको अच्छी तरीके से समझाने का भी प्रयास करेंगे। देखिए इस नियम के अनुसार क्या कहता है, यह नियम क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देखिए नियम क्या कहता है। नियम कहता है, क्या कहता है? स्थिर ताप पर, किस पर? स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता। मान लीजिए कोई गैस है, गैस है, उसकी द्रव में विलेयता, कहने का मतलब किसी द्रव में जो तरल है एक तरीके से, उसको गैस में अगर हम विलय करें, यानी कि द्रव में गैस की द्रव में विलेयता, अगर किसी द्रव में गैस को हम क्या करें? विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। क्या होती है? गैस के दाब के समानुपाती होगी। जितना दाबेंगे उतनी ही ज्यादा द्रव में वो क्या होगी? विलेय होगी, ठीक है। क्या होगी? विलेय होगी। तो यही इसका नियम है। चलिए अब देखिए, कहने का मतलब देखिए हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कोई क्या है, क्या है, मान लीजिए कोई हमारा क्या है? द्रव है। इसमें क्या है? ध्यान दीजिएगा, कोई हमारा क्या है? द्रव है। क्या है? द्रव है, ठीक है। ये हमारा कोई द्रव है। अब इसमें हम क्या करते हैं? पिस्टन की सहायता, किसकी सहायता से? पिस्टन की सहायता से इसमें हम क्या करते हैं? गैस को, ठीक है, गैस को क्या करते हैं? कंप्रेस करने का कार्य करते हैं, दबाने का कार्य करते हैं और इसमें प्रवाहित करने का कार्य करते हैं। तो जितना ज़्यादा हम प्रेशर से इसको दबाएंगे उतनी ही ज़्यादा जो गैस इसमें हम प्रवाहित करेंगे वो विलेय होगी, ठीक है। यही इसका कहने का मतलब है। तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p या m इज इक्वल टू के पी। क्या? m इज इक्वल टू के पी हो जाएगा। जहां पर ध्यान दीजिएगा, जहां m क्या है? घुली हुई गैस की मात्रा है, p क्या है? साम्य पर गैस का दाब। साम्य मतलब क्या होता है कि अगर पुनः उसको छोड़ दे तो वो गैस क्या होगी? अपने आप निकल जाएगी, ठीक है। साम्य अवस्था पर के समानुपाती स्थिरांक। ध्यान दीजिएगा, m इज इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p या m इज इक्वल टू के पी। के क्या है? समानुपाती स्थिरांक है और पी क्या है? साम्य पर गैस का दाब है। यम क्या है? घुली हुई गैस की मात्रा है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब देखिए डाल्टन के अनुसार क्या हो जाएगा। डाल्टन के अनुसार देखिए क्या हो जाएगा, किसी द्रवीय विलयन में, किसमें? किसी द्रवीय विलयन में गैस की विलेयता, किसकी? किसी द्रवीय विलयन में डाल्टन के अनुसार देखिए क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अभी हमने हेनरी का नियम बताया, तो हेनरी का नियम जो उसने दे दिया, तो हेनरी जब नियम दिया तो डाल्टन ने भी अपना मत उसमें अपना दिया। उन्होंने क्या कहा, किसी द्रवीय विलयन में, किसमें? किसी द्रवीय विलयन में गैस की विलेयता, जो गैस की विलेयता होगी गैस के आंशिक दाब पर निर्भर करती है। कहने का मतलब उन्होंने क्या कहा कि जो कोई द्रवीय विलयन है हमारा, मान लीजिए जल ही है,
जल में हम किसी गैस का मतलब समझ रहे हैं जो आसानी से कहीं भी विचरण कर सके, ठीक है, कोई भी स्थान उसको दे सकते हैं, ठीक है, यानी कि न इसमें भार बहुत कम होता है, ठीक है। तो गैस की विलेयता गैस के आंशिक दाब पर निर्भर करती है, जितना दाबाएंगे उतना ही इस पर निर्भर करेगी, ठीक है। यानी कि एवं गैस की विलेयता को मोल भिन्न में व्यक्त करते हैं, किसमें, मोल भिन्न में व्यक्त करते हैं। अर्थात देखिए उन्होंने क्या कहा कि किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, मान लीजिए कोई गैस है, उस गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P उस विलयन में उपस्थित गैस के मोल भिन्न यक्स गैस के समानुपाती होता है, अर्थात P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यक्स गैस, ठीक है। ये आपको लिख देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, इसको अच्छी तरीके से आपको लिख देना है। या P इज इक्वल टू के एच इंटू यक्स गैस, यानी कि जहाँ के एच क्या है, हेनरी स्थिरांक कहलाता है। समान ताप पर भिन्न भिन्न गैसों के लिए भिन्न भिन्न के एच का मान अलग अलग होता है। अगर हम सामान्य ताप पर बात करें, समान ताप की बात करें, तो वहाँ पर जो के एच का मान है ये क्या होगा, अलग अलग होगा। क्या होगा, अलग अलग होगा, अलग अलग जगह पर अलग अलग होगा, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना है। उसके बाद देखिए उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है, क्या उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि KH के मान में वृद्धि होने पर, जो KH का मान है उसके मान में वृद्धि होने पर गैस की द्रव्य विलेयता क्या होगी, घटती है, क्योंकि P अपान यक्स गैस, ठीक है। अगर हम P का मान बढ़ाएंगे, ठीक है, तो P का मान बढ़ाएंगे तो किसका मान बढ़ेगा, इसका मान, KH का मान बढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा। अगर हम यक्स गैस का मान बढ़ाएंगे तो इसका मान क्या होगा, घटेगा। इसका मान अगर हम घटाएंगे तो इसका मान क्या होगा, घटेगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब देखिए उपरोक्त समीकरण से गैस के मोल भिन्न, क्या उपरोक्त समीकरण से क्या, गैस के मोल भिन्न यक्स ए के मान में, किसके, यक्स ए के मान में किसी कमी होने पर, जो यक्स ए का मान है कमी होने पर KH के मान में वृद्धि होगी। वही चीज हमने आपको बताया अभी पीछे, क्या बताया देखिए क्या था, P अपान यक्स गैस था, ठीक है, यक्स गैस था, बराबर क्या था, KH। इसमें क्या कह रहा है कि मोल भिन्न यक्स ए, यहाँ मान लीजिए यक्स ए है, के मान में अगर कमी कर दें, इसमें अगर हम कमी कर देते हैं तो इसका मान क्या होगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ठीक है। कैसे बढ़ेगा, एक तरीके से हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए 7/2 है बराबर 3 है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम 1 कर दें, अगर अभी देखिए 2 भाग के बराबर कितना है, 3 है, ठीक है। अकेले 7/2 के बराबर, यानी कि अगर हम इसका डिवाइड करें 3/5, 3.5 के बराबर 3 है। अगर इसको हम 2 की जगह पर 1 कर दें तो 7 के बराबर 3 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो वैसे आपको हमने बता दिया, ठीक है। तो अचानक बढ़ जाएगा उसका मान, ठीक है। अब देखिए अर्थात गैस की विलेयता में क्या होगी, कमी होती है। तो हेनरी स्थिरांक के मान को ज्ञात करने के लिए गैस के मूल अंश यक्स गैस एवं आंशिक दाब P के मध्य ग्राफ खींचते हैं, जिससे एक सीधी रेखा प्राप्त होती है और इस रेखा का ढाल ही हेनरी स्थिरांक कहलाता है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, गैस का आंशिक दाब, यानी जिसे आप क्या कहते हैं, टॉर कहते हैं, और ये विलयन में गैस मूल अंश, ठीक है। तो ये आपके लिए है गैस की विलेयता तथा गैस के सामने आंशिक दाब मूल अंश के मध्य ग्राफ, आपको क्या मिलेगा, एक सीधी रेखा ही मिलेगी, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला देखिए क्या हो जाएगा, हेनरी के नियम की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। तो हेनरी के नियम की जो सीमाएं हैं वो क्या हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉज की बात करेंगे, दाब अधिक न हो, इसमें जो दाब है वो अधिक ना हो, ताप बहुत कम ना हो, ठीक है। और गैस में जो दाब है, दाब जो दबाते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ना हो आपका, ठीक है। ताप बहुत कम ना हो, ताप आपको नॉर्मल रखना होगा, बहुत कम भी नहीं करना होगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना होगा। गैस विलायक में बहुत अधिक विलेय हो, जो गैस हो वो विलायक में, यानी जो गैस आप उसमें प्रवाहित कर रहे हैं वो गैस द्रव के प्रति क्या हो, बहुत तेज़ी से विलायक हो। और देखिए क्या है इसमें, ध्यान दीजिएगा, अभी आपको सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। गैस की आणविक अवस्था, जो गैस की आणविक अवस्था है
द्रव व गैस दोनों अवस्थाओं में समान हो, क्या हो, दोनों अवस्थाओं में क्या हो, समान हो। ठीक है, हेनरी के नियम का अनुप्रयोग की बात करेंगे तो शीतल पेय पदार्थों एवं सोडा वाटर में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। कहाँ पर, बोतलों को किसमें, उच्च दाब पर क्या किया जाता है, बंद किया जाता है। ठीक है, तो ये हेनरी का अनुप्रयोग है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, शीतल पेय पदार्थ हो, जो शीतल हमारे पेय पदार्थ जैसे कोको कोला हो गया, पेप्सी हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, सोडा वाटर में क्या होता है कि CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए, किसकी विलेयता बढ़ाने के लिए, CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल जो होते हैं उनको उच्च दाब पर बंद किया जाता है। इसको हाई प्रेशर पर क्या किया जाता है, बंद किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको हम वीडियो पसंद आती है, आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।